करेंगे जी एसेट के बारे में कि एसेट क्या चीज़ है। किसी भी बिज़नेस में जो एसेट है बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है उनकी। एसेट, अब हम कहते हैं जी हमारे पास ये एसेट है, हमारे पास ये बिल्डिंग एसेट है, हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारा एसेट है, हमारे पास जो लैंड है वो हमारा एसेट है। अतः कि हमारे पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ है उसे हम एसेट ही कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं जी एसेट क्या है। द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस आर इट्स एसेट। वो तमाम रिसोर्सेज जो बिज़नेस के कब्ज़े में हैं, वो तमाम रिसोर्सेज जो बिज़नेस के कब्ज़े में हैं, उसकी मलकियत में हैं, उसे हम एसेट कहते हैं। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम वैल्यूएबल चीज़ें, वो तमाम फिज़िकल और इंटेंजिबल चीज़ें जिनकी वैल्यू है, फिज़िकली जिनकी वैल्यू है या जिनकी फ़िज़िकली वैल्यू नहीं है, जो हमने बिज़नेस में यूज़ किए हैं या जो चीज़ हमारी पोजीशन में है, उसे हम एसेट कहते हैं। द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिज़नेस आर इट्स एसेट। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम वैल्यूएबल चीज़ें जो बिज़नेस के कब्ज़े में हैं, उन्हें हम एसेट कहते हैं। या आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि डॉलर पड़े हुए हैं, ये भी उसका एसेट है। उसके पास एक हाउस है, वो भी उसका एसेट है। उसके हाथ में फर्नीचर है, वो भी उसका एसेट है। अब हमने देखना ये है कि एसेट्स की कौन सी दो टाइप होती हैं। आपको ये तो पता होगा कि एक को हम टेंजिबल एसेट और एक को इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट वो एसेट जिन्हें हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी फ़िज़िकल फॉर्म होती है, उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट दोज एसेट विच कैन बी टच, जिन्हें हम छू सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, एंड सी और देख सकते हैं, आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। वो तमाम एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में ये चीज़ है जी, ऑल दोज एसेट विच हैव फिज़िकल एग्जिस्टेंस आर नाउन एज टेंजिबल एसेट। वो तमाम एसेट जिनकी फ़िज़िकल यानी कि जिनकी जिस्मानी हालत मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, टेंजिबल एसेट कहते हैं। अब टेंजिबल एसेट की आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं। इसमें फ़िक्स टेंजिबल एसेट भी हैं और करंट टेंजिबल एसेट भी हैं। फ़िक्स टेंजिबल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और करंट टेंजिबल एसेट में कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल रिसीवेबल, ये आपके करंट टेंजिबल एसेट हैं। अब दूसरी फॉर्म है इसकी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं, जिन्हें हम ना महसूस कर सकते हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बाज़ दफ़ा आपके टेंजिबल एसेट से भी ज़्यादा होती है। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बाज़ दफ़ा आपके इंटेंजिबल एसेट से भी ज़्यादा होती है। डेफिनेशन देखते हैं हम इंटेंजिबल एसेट की। दोज एसेट विच कैन नॉट बी टच, वो तमाम एसेट जिन्हें हम छू नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, एंड सी और देख नहीं सकते, आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। In other words, all those assets which do not have any physical existence are known as intangible asset। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम एसेट जिन्हें हम
टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उन्हें देख नहीं सकते और उनकी फ़िज़िकल वैल्यू भी कुछ नहीं है, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट हैं। एग्जाम्पल क्या हैं जी, इसमें गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट हैं, बिजनेस नेम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब देखें गुडविल क्या चीज़ है। गुडविल ये है कि गुडविल इज़ द इमेज ऑफ बिजनेस इन द माइंड ऑफ पीपल। गुडविल क्या है जी? गुडविल आपके बिज़नेस का वो नाम है जो लोगों के ज़हन में है। अब देखिए मैकडोनल्ड का एक नाम है, मैकडोनल्ड का एक नाम है, लोगों के ज़हन में है कि जी उनके जो बर्गर्स वगैरह होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं जी, हमने मैकडोनल्ड से ही खाना है, इसलिए उनकी गुडविल है, उनकी गुडविल की वजह से उनका नाम बिक रहा है। पेटेंट, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट में आती हैं। इन्हें हम ना देख सकते हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल वैल्यू भी मौजूद है। तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट और एसेट क्या चीज़ है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इज़ फिक्टिशियस एसेट? अब देखें, द फिक्टिशियस वर्ड इटसेल्फ से फेक, यानी कि हम फेक किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल ना हो उसे हम फेक कहते हैं। ठीक, जो चीज़ ओरिजिनल नहीं है उसे हम फेक कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट का अपने आप, जिसे हम कहते हैं अपने ताई, ये मतलब है कि वो फेक है। सो फिक्टिशियस एसेट आर नॉट एन एसेट इन द ट्रू सेंस। फिक्टिशियस एसेट अगर हकीकत पसंदाना तरीके से देखा जाए तो वो एसेट नहीं है, बल्कि but this is a huge amount of expenses or losses which are unclaimed in profit and losses account during the year in which they are incurred। बट उनकी ह्यूज अमाउंट एक्सपेंस हैं या वो लॉस हैं, उनकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें हम उन्हें फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। अब देखें जी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर हम क्यों इशू करते हैं जी? क्योंकि हमारे बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो उस पे जो डिस्काउंट हम देते हैं वो भी हमारा फिक्टिशियस एसेट है। बिज़नेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिज़नेस प्रमोशन के कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे आपने एडवर्टीज़मेंट कर ली, मार्केटिंग गाला कर लिया, आपने बिज़नेस गाला कर लिया, ये आपके बिज़नेस प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी बिज़नेस की फॉर्मेशन के लिए किए जाते हैं। जब आप बिज़नेस फॉर्म करते हैं, वो एक्सपेंस करते हैं, तो उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक, ये भी आपके फिक्टिशियस एसेट में आते हैं। और एनी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, कोई भी लॉस जब आप डिबेंचर इशू करते हैं आपको बियर करना पड़ता है, या इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर के इशू करने पे बियर करना पड़ता है, वो आपके फिक्टिशियस एसेट होते हैं। जाने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।